औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ रशीद मुखातिब हूँ। आज हस्बे वादा मेरी वीडियो जो है वो 30/6/2002 के बाद वाले पेंशनर्स से मुतल्लिक़ है। आप जानते हैं कि खालिद शेरवानी ने 2002 में यूनाइटेड बैंक से लाकर एक सर्कुलर, बल्कि 2 सर्कुलर हम पर नाफज किए थे, वो जिसमें उन्होंने हमारी जो सर्विस थी 30/6/2002 तक वो फ्रीज़ कर दी थी और उसके बाद कहा था कि बाकी सर्विस जो है आप कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे। तो उसका जो सबसे दुखी पहलू ये था कि उन्होंने लिखा था कि जी आपकी सर्विस 30/6/2002 तक पेंशनेबल है, उसको हमने फ्रीज़ कर दिया है और ये पेंशन हम आपको जब आप रिटायरमेंट पे जाएंगे तब देंगे और एक साथ 2002 के बाद जो सर्विस होगी वो हम आपको ग्रेजुएटी के हिसाब से देंगे, यानी कि जितने साल आप सर्विस करोगे हर साल की एक बुनियादी तनख्वाह आपको दी जाएगी। तो यूँ जुल्म ये किया कि वो जो पेंशन बनती थी 30/6/2002 को, उसको भी फ्रीज़ करने का मतलब इन्होंने ये कहा कि जी जिस दिन आप रिटायरमेंट पे जाएंगे उस डेट को आपको इस पेंशन का 50% मिल जाएगा और 50% के बदले में आपको पेंशन जारी की जाएगी। तो ये जुल्म था जिसकी वजह से सारे हमारे साथी जो 30/6/2002 तक बैंक में सर्विस कर रहे थे वो इस सितम का शिकार हुए। उसके बाद इन्होंने एक जुल्म और भी किया कि उसी सर्कुलर में ये भी लिख दिया कि पेंशन तो मिलेगी, फ्रीज़ भी कर दिया हमने, लेकिन देंगे हम सिर्फ उन लोगों को जो 30/6/1992 तक के भर्ती शुदा हैं, यानी कि उससे भी पीछे 10 साल की सर्विस जो थी वो खा गए लोगों की कि जी आप अगर एक साथ 92 के बाद भर्ती होते हैं तो आपको पेंशन सिरे से मिलेगी ही नहीं, बल्कि आपको उस अरसे की भी ग्रेजुएटी दी जाएगी। तो यूँ ये जुल्म जो था वो और भी बढ़ गया। बहरहाल ये ऐसी बात नहीं थी कि जिस पर हमारे साथी चुप करके बैठ जाते, तो इसमें फिर एक लामतना ही सिलसिला शुरू हो गया केसेस का। बहुत सारे दोस्तों ने बैंक के ख़िलाफ़ केसेस किए, जिसमें चौधरी इलियास मुल्तान वाले ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि वो बेचारे अपना केस लड़ते लड़ते सुप्रीम तक भी चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाके अलाइड बैंक ने वहाँ के जज थे खलीलुर रहमान रमदे, मैं कोई लफ्ज़ बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, बहरहाल उनसे इन्होंने मुशावरत करके उस केस को ख़ारिज करवाया, बल्कि उसको धमकियाँ दिलवाईं कि अगर अब आपने दोबारा बोला तो हम आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत भी लगा देंगे। तो वो बेचारे चुप कर साथ के बैठ गए। तो उसके बाद वो जो आर्डर शीट थी, उस आर्डर शीट को इन्होंने फिर शरीनी की तरह बाँटा। कहने का मतलब ये कि वो आर्डर शीट की सर्टिफिकेट कापियाँ करवा के रख ली इन्होंने। कोई भी बंदा 1/7/2002 के बाद जो भी केस करता था बैंक के ख़िलाफ़, ये उसी केस में उस ऑर्डर की कापी दे देते कि देखें जी ये बनता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तक से फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया हुआ है, लिहाजा इस केस को ख़ारिज करें, और वो केस ख़ारिज करवाने में कामयाब भी हो जाते थे। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। दोस्तों ने बेशुमार एजिटेशन भी किए। 2014-15 में कोई तकरीबन, मेरा ख़्याल है अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, कोई तकरीबन 200 के करीब साथियों ने अलाइड बैंक हेड ऑफिस गार्डन टाउन के बाहर मुजाहरे भी किए थे। तो लेकिन इन्होंने हरामज़दी ये की कि उनके ख़िलाफ़ उल्टे केस कर दिए। जो नए साथी थे उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी, जिन्होंने पहले कोई केस कूस किया हुआ था उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगवाती। तो ये बेचारे 2-3-4 साल उस केसेस को भुगतते रहे, तारीखें भुगतते रहे, जुर्माने भुगतते रहे, वकीला की फ़ीसें भुगतते रहे, दिनी टेंशन काटी, बहरहाल बड़ी परेशानी काटी। तो उन दिनों में ही फिर ये जब हालात बदलने शुरू हुए तो एक खुशगवार झोंका आया ज़फ़र साहब के केस के सिलसिले में। ज़फ़र साहब ने माशाल्लाह से पेशावर हाई कोर्ट से केस जीत लिया। इसकी एक लंबी दास्तान है, जब सुनानी पड़ेगी सुनाऊंगा किसी वक्त आपको, तो फिर आपको पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त तक तो आप माशाल्लाह सारे साथी जानते हैं कि ज़फ़र साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से केस जीत लिया हुआ है और वो अलाइड बैंक की सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज हो गई हुई है, और फिर अलाइड बैंक ने रिव्यू की जो पटिशन फ़ाइल की थी वो भी खारिज हो गई हुई है,
और फिर उसके बाद वो केस हमारा फाइनल हो गया था। लेकिन बैंक ने अब एक 12(2) की एप्लीकेशन दी हुई है, जिसमें कि जी ये केस ही झूठा है, झूठ बोल कर डिग्री ली गई है, इसको कैंसिल किया जाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट से इनकी 12(2) की एप्लीकेशन भी खारिज हो गई है और अब वो उसके अपील के चक्कर में है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो टिकेंगे तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे। हर जगह इनको अब धक्के ही हैं। अल्लाह ताला ज़फ़र साहब की ज़िंदगी दराज करे और आप लोगों को इस्तिक़ात दे के आप उनके लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरे साथियों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें, ताकि ये केस जल्द हमारी जान छोड़ दें और हम भी कुछ सुख का सांस लें। यहाँ तक बात है इससे अगली, तो ये याद रखिएगा कि ये केस जो ज़फ़र साहब ने जीता है वो सिर्फ 22 बंदों का है। 22 बंदों के अलावा पेमेंट का मामला जो है वो अलग है। उसकी मैं अगली वीडियो लोड करूँगा ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें मज़ीद जो वजाहतें हैं आपको वो मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।